आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आईएम में भारतीय सेना को मिले 331 युवा अफसर। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने ली आईएमए में पासिंग आउट परेड सलामी। इस बार भी सबसे ज़्यादा 63 अफसर दिए उत्तर प्रदेश ने, 42 विदेशी कैडेट भी पास आउट। दूसरे नंबर पर बिहार ने 33, हरियाणा ने 32, महाराष्ट्र से 26 और उत्तराखंड से 25 कैडेट अफसर बने। गर्मी के बीच बिजली किल्लत। तो प्रदेश में शनिवार को भारी गर्मी के बीच बिजली किल्लत से 3 से 4 घंटे तक कटौती हुई। बिजली की मांग प्रदेश में बढ़कर 5.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। उधर राज्य से मिल रही बिजली में भी कमी आई है। बड़ी संख्या में डॉक्टरों के तबादले। तो स्वास्थ्य विभाग में शनिवार को देर रात चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी के तबादले हो गए। विभाग ने दोनों की तबादला सूची जारी कर दी है। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत समेत 35 प्रमुख लड़ाकू विमानों के साथ अपनी ताकत दिखाई। विवादों से घिरे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने 18 माह में छोड़ा पद। तो लगातार विवादों से घिरे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने महज 18 माह बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। इससे भर्तियों का चल रहा विशेष अभियान प्रभावित हो सकता है। इस इस्तीफे को लेकर के तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। डॉक्टर राकेश ने 24 दिसंबर 2021 को 6 वर्ष के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद संभाला था। काम संभालने के बाद उन्होंने भर्तियों को समय से पूरा करने के लिए कैलेंडर बनवाया। कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने 30 परीक्षाएं कराई। इस बीच उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के पेपर लीक होने के बाद राज्य सरकार ने समूह की भर्तियों की जिम्मेदारी भी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी। कई भर्तियां अंतिम चयन परिणाम के करीब हैं। इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं। राजभवन ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे कई दबाव को भी माना जा रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान चारा सहायक कृषि अधिकारी, उप निरीक्षक पुलिस, पर्यावरण पर्यवेक्षक जैसी कई भर्तियां समय से शुरू नहीं हो सकी। ज़्यादातर भर्तियों के जो प्रस्ताव आयोग के पास आए थे उनमें से 15 से ज़्यादा प्रस्ताव कमियां होने से लौटाए गए थे। कुछ को छोड़कर बाकी अभी तक वापस नहीं आए। ऐसे में आयोग की भर्ती एक्सप्रेस सुस्त पड़ गई। लगातार पत्राचार किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव इसकी निगरानी करते हुए कई बार निर्देश जारी कर चुके हैं। आयोग के दामन पर लगा पेपर लीक का दाग। तो डॉक्टर राकेश कुमार के कार्यकाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर पहली बार लीक हुए। आयोग के अनुभाग अधिकारी ने पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक किया। इससे आयोग असहज हो गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने एई भर्ती और जेई भर्ती में भी पेपर लीक की पुष्टि की। तीनों परीक्षाओं की आयोग ने तत्काल रद्द कर दिया। लेकिन पहली बार आयोग के दामन पर पेपर लीक का दाग लग गया। 3 बार बदला गया भर्तियों का कैलेंडर। तो आयोग की भर्तियों की जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन सरकारी सिस्टम की सुस्ती से 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों का अभियान तेजी नहीं पकड़ सका। ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ेगा। निधि बढ़ाने पर भी हो रहा विचार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ाएगी। उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों की निधि भी बढ़ाए जाने और राज्य अतिगृह की सुविधा देने की मांग आकलन कर उचित निर्णय लेने का भी आश्वासन दिया। सेना को मिले 331 अफसर। 2 स्कूटी सवारों को कार ने ठोकर, दंपति समेत 4 की मौत। तो चकरपुर बनबसा हाईवे पर जुरिया नाले के पास एक बेकाबू कार ने 2 स्कूटी पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक परिवार के दंपति सहित पुत्रवधू और बहू की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। कोटा भर्ती। रानीखेत के आरसी में 17 से 22 जुलाई तक होगी भर्ती। तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में यूनिट मुख्यालय कोटा भर्ती 17 जुलाई से 22 जुलाई तक सोमनाथ मैदान में आयोजित होगी। 17 जुलाई को रिलेशनशिप वाले युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी प्रशासनिक सहायक रेडमैन की भर्ती में भाग ले सकेंगे। अगले दिन 18 जुलाई को शारीरिक मापदंड उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच होगी। फिर 19 जुलाई को अग्निवीर जनरल ड्यूटी प्रशासनिक सहायक ट्रेडमैन्स की भर्ती में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वोत्तर राज्यों के रिलेशनशिप वाले नौजवान के लिए होगी।
लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरोला की घटना पर उन्होंने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि कानून को हाथ में न लें, पुलिस अपना काम कर रही है। एसी की ठंडक दुनिया भर में गर्मी बढ़ा रही, तो एयर कंडीशनर एसी से भी दुनिया के तापमान की तपिश तेज हो रहा है। मसूरी रोड पर भूस्खलन के उपचार को नहीं बढ़ पाए कदम। दून समेत 7 जनपदों के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। तो उत्तराखंड में मानसून ने अभी दस्तक तो नहीं दी, लेकिन प्री मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तराखंड के पहाड़ से मैदानी क्षेत्र में रविवार से 15 जून तक वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 7 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम का यह बदला हुआ मिजाज शनिवार शाम से उत्तरकाशी में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने से देखा गया। शनिवार को देहरादून में दिन भर चटक धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस बना रहा। दून ही नहीं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और डोईवाला क्षेत्र में भी दिन भर प्रचंड गर्मी ने बेहाल किया। परिवार की आय 4 लाख तो बीटेक फीस माफ़। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने को कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। युवती की हत्या कर शव को कट्टे में डाल नदी में फेंका। तो हैदराबाद से खबर है, युवती की गला दबाकर हत्या कर उसका शव प्लास्टिक के कट्टे में ठूस कर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बरसाती नदी पर बने पुल के नीचे फेंक दिया गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए युवती के हाथ पैर भी बांध दिए गए। प्रारंभिक जांच में युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कार ने 2 स्कूटी को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में शत्रु संपत्ति कब्जे में लेगी सरकार। ऐलान, पहलवान एशियाई खेलों में नहीं जाएंगे। तो कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के चल रहे आंदोलन के मसले पर शनिवार को सोनीपत में खाप पंचायत हुई। हमारी सुरक्षा में पूरा हिंद महासागर तो अरब सागर में 2 युद्धपोतों व 35 लड़ाकू विमानों से भारत ने दिखाई अपनी ताकत। मणिपुर में हालत संभालेगी शांति समिति, 11 अधिकारी बदले गए। यूपीसीएल हाईकोर्ट के आदेश के बाद वरिष्ठता सूची पर मांगी आपत्तियां। तो 8 साल से निगम में चल रहा था वरिष्ठता विवाद, इंजीनियरों के 30 पद खाली हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा, भ्रष्टाचार के मामले में होगी कठोर कार्रवाई। तो 1064 नंबर पर विजिलेंस को की जा सकती है भ्रष्टाचार की शिकायत। अब सरकार के सामने हजारों रिक्त पद भरने की चुनौती। तो प्रदेश सरकार समस्त विभागों में रिक्त हजारों पदों को भरने जा रही है। कार्मिक विभाग की ओर से विभागों में पदों का ब्यौरा तलब किया जा चुका है। ऐसे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 9वें अध्यक्ष रहे डॉक्टर राकेश कुमार के त्यागपत्र के बाद प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है। यूपी त्रिपाल एससी के 2 अध्यक्ष भी दे चुके हैं त्यागपत्र। तो उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग यूपी त्रिपाल एससी के 2 पूर्व अध्यक्षों ने भी आयोग की परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे मामले के आरोपों के बीच कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। 7 शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर आरोप तय। तो छात्रवृत्ति घोटाला। वैभव का लैपटॉप और मोबाइल खोलेगा मंत्रण का राज। तो डोईवाला के वैभव विनिर्माण का मंत्रण करवाने के पीछे किन संगठनों का हाथ था, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। बेटा पढ़ रहा था, नमाज पिता को लगा कसरत कर रहा। तो 4 वर्षों से घर में रहकर एक युवक किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से कट्टरपंथियों के बहकाव में आकर हिंदू होते हुए भी मुस्लिम धर्म को सब कुछ मानने लगा। इस घटना के उजागर होने के बाद से ही क्षेत्र में हर कोई अचंभित है। युवक के पिता ने अन्य अभिभावकों से अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील की है।
छेड़छाड़ करने वाले युवक की पिटाई से अज्ञात पर केस। तो झारखंड में 13 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित मुस्लिम युवक को पीटने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है देहरादून से बाइक डिवाइडर से टकराई युवक की मौत। सहारनपुर रोड पर अनियंत्रित बाइक के डिवाइडर्स पर टकराने से एक युवक की मौत हो गई। लव जिहाद मामले में पीड़ितों के बयान दर्ज करेगा आयोग। तो लव जिहाद मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसने को लेकर के उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पीड़ित युवती एवं नाबालिग के बयान दर्ज करेगा। चोरी की 2 स्कूटी व बाइक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। तो नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने बाइक और 2 स्कूटी चोरी के आरोपित को गिरफ्तार किया है। कॉर्बेट समेत कुमाऊं में 12 बाघों की मौत पर कब होगी कार्रवाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फॉर्म 15 जून तक भरे जा सकेंगे। यूकेपीएससी पर भर्तियों का दबाव जल्द नामित हो सकते हैं अध्यक्ष। तो राज्य सरकार भर्तियों को लेकर के गंभीर है। ऐसे में आयोग के पास यह दबाव है कि आयोग पहले ही दिसंबर 2023 तक के लिए 1.5 दर्जन से ज़्यादा भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। हालांकि इनमें कई प्रस्ताव संशोधित होकर अभी आयोग को नहीं मिले हैं। भर्ती घपलों की सीबीआई जांच को लेकर के धरने पर बैठे। तो बेरोजगारों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा के इस्तीफे को सही बताया। उन्होंने इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की भी मांग की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगारों ने शनिवार को गांधी पार्क के बाहर धरना दिया। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को काफ़ी पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देर में अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दिया। इनके इस्तीफे से साफ हो गया है कि आयोग की भर्तियों में घपले के जो आरोप लग रहे थे वो सही थे। ऐसे में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि बेरोजगार लंबे समय से लोक सेवा आयोग और यूके की भर्तियों में हुई धांधली की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार टाल मटोल कर रही है। धारा 144 के बावजूद पहुंच गए गांधी पार्क। तो बेरोजगारों का अपनी इन मांगों को लेकर के एकता विहार सहधारा रोड पर धरना पिछले 99 दिन से चल रहा है। सीयूईटी से वंचित छात्रों के लिए श्रीदेव सुमन विकल्प। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीयूईटी की परीक्षा नहीं देने वाले छात्र छात्राओं के लिए अब केवल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दाखिले का विकल्प बचा हुआ है। छात्रवृत्ति घोटालों में संचालकों के खिलाफ तय किया आरोप। लगन ने राह बनाई, जज्बे ने मंजिल पाई। तो एक के बाद एक लक्ष्य भेद अभिमन्यु ने पाया मुकाम। आरक्षित वन से कटे सागौन के 30 पेड़। शिक्षा मंत्री गृह जनपद से शिक्षकों के तबादले शुरू। तो शिक्षा विभाग में तबादलों की शुरुआत हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी में प्राथमिक शिक्षा में 15% स्थानांतरण के तहत तबादले के आदेश जारी हुए हैं। इसमें अनिवार्य तबादले के साथ अनुरोध के आधार पर भी बड़े स्तर पर तबादलों की सौगात शिक्षकों को मिली है। हिंदू महिला के साथ उत्तरकाशी में पकड़ा गया मुस्लिम युवक। तो पुरोला और मोरी में लव जिहाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को उत्तरकाशी में इसी तरह का एक और मामला सामने आया। व्यापारियों को जब आरोपित मुस्लिम युवक पर संदेह हुआ तो उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शनिवार की देर रात तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आरोपित युवक से पूछताछ की जा रही है। आरोपित युवक टिहरी के कंडीसौड़ में मिस्त्री का कार्य कर रहा है तथा युवक ने उत्तराखंड में कहीं सत्यापन भी नहीं कराया हुआ है। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे बस अड्डे के पास युवक एक व्यापारी के पास गया और आधार कार्ड नंबर के जरिए पैसे निकालने के लिए पूछा। आधार कार्ड में युवक का नाम कासिम मलिक आया। युवक के साथ एक महिला और एक बालिका भी थी। व्यापारी ने युवक से महिला और बच्ची के बारे में पूछा तो युवक ने अपना परिवार बताया। मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खोलने को लेकर के नहीं निकला निर्णय। तो मुस्लिम समुदाय के व्यवसायियों की दुकानों को खोलने को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हुई, परंतु बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 8 फीट बर्फ के बीच से लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में हो रहे दर्शन। हेली बुकिंग के नाम पर जर्मनी के तीर्थयात्री से 48,000 रुपये ठगे गए। यूपी और कलकत्ता में होगी खिताबी जंग।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीएल में कई पदों पर निकली भर्ती, तो 205 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई में रोजगार के अवसर तो 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 382 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगार संघ ने किया प्रदर्शन, तो आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर गांधी पार्क के सामने एकत्र हुए। गांधी पार्क के पास धरने पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। निजी बीएड कॉलेज CUET से बाहर रहने को तैयार, तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध 35 बीएड कॉलेजों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से उन्हें मुक्त रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। उन्होंने तर्क दिया कि परीक्षा की पेचीदा व्यवस्था के चलते बीएड कॉलेजों की 50% सीटें रिक्त रह रही हैं। इतना ही नहीं, इस बार बीते 8 जून को बीएड CUET प्रवेश परीक्षा के लिए कई छात्रों का परीक्षा केंद्र 300 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जिससे सैकड़ों छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाए। उत्तरकाशी के छात्र का परीक्षा केंद्र मेरठ व बरेली तक रखा गया। समर कैंप में विद्यार्थियों ने जाना आनंदम पाठ्यचर्या के बारे में। DBS PG कॉलेज में स्नातक की 860 सीटों पर होगा प्रवेश, तो हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध DBS PG कॉलेज में प्रवेश को लेकर छात्र छात्राओं में सबसे अधिक क्रेज रहता है। इसी के चलते यहाँ BA और BSc प्रथम वर्ष में दाखिले को लेकर के बनने वाली मेरिट लिस्ट 90% से ऊपर तक रहती है। हालांकि इस बार कॉलेज में दाखिले पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर होंगे या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करने वाले छात्रों को ही प्रवेश मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो BSc प्रथम वर्ष में 590, BA प्रथम वर्ष में 270, MA MSc में 395 और छात्रों की संख्या टोटल 2450। ANM संघ ने दी घेराव की चेतावनी। उपनल कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा। त्रिवेंद्र रावत की पार्टी से निकाले भाजपा, तो कांग्रेस नेता ने कहा त्रिवेंद्र को देशभक्ति का अर्थ पता नहीं है। बेरोजगारों का शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन, तो सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का विषय अनिवार्य रूप से लागू करने और प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर के BPED MPED प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। रिजल्ट सुधारने को 15 से आवेदन, तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को दोबारा से सुधार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। 42,519 छात्री 10वीं व 12वीं में हुए फेल, हाई स्कूल में 2 व इंटर में एक विषय में फेल छात्रों को मिलेगा मौका। पूर्व छात्रों का फीडबैक तय करेगा नेक परिणाम। 5 घंटे ठप रही बिजली आपूर्ति, परेशान रहे लोग। पूर्व CM त्रिवेंद्र के बयान पर भड़के कांग्रेसी। शिक्षा से ही बनेगा बेहतर भविष्य, भिक्षा से कभी नहीं। चंडाक पावे मार्ग में बाइक सवार पर झपटा गुलदार, तो आए दिन हो रहे गुलदार के हमलों से लोगों में दहशत है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जाखनी गांव में फिर दिखा गुलदार। आदि कैलाश यात्रा के 13वें दल का स्वागत किया गया। वनबसा का युवक हनी ट्रैप का शिकार, 1.94 लाख ठगे गए। वही खबर चंपावत से, खुदाई में निकली मूर्तियां संरक्षित हों। विधायक धामी ने पुलिस पर लगाया तलाशी का आरोप। बेरोजगारों का शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया गया। देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समाज की महापंचायत होगी। तो देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समाज की ओर से महापंचायत का ऐलान किया गया है। दून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्ष में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया। मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। केंद्र ने GST ऑनलाइन कर व्यापारियों को दी राहत। गंगोत्री में बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। तो उत्तरकाशी जिले में पुरोला और आराकोट की घटना को लेकर के गंगा घाटी में भी बाजार बंद और जुलूस प्रदर्शन जारी है। अपहरण का आरोपी गिरफ्तार किया गया।
पिथौरागढ़ से बेरीनाग तक गहराया पानी का संकट। तो 6 संस्थान 6 टैंकरों से बांट रहा है संकट वाले क्षेत्रों में पानी। पेयजल किल्लत पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं के पुलिस पर पथराव से जवान घायल हो गया। तो टनकपुर से खबर आई है। सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोप केस। तो पत्नी के मौत के बाद दुराचार के आरोपी ने की थी दूसरी शादी। पहली पत्नी से हैं 4 बच्चे। पीड़िता की मां के हैं 1 बेटा व बेटी। अघोषित बिजली कटौती से पानी का भी संकट, जनता बेहाल रही। सीएम की लापरवाह अफसरों को चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग में तैनात 72 डॉक्टरों के ट्रांसफ़र किए गए। शिक्षकों का जीपीएस भुगतान ऑनलाइन होगा। युद्ध के तेज़ी से बदलते तरीकों को तैयार रहें। तो सेना प्रमुख। तो हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। तो 331 अफसर देश को मिले आईएमए से। अल्मोड़ा बागेश्वर में 29 जंगल जल रहे। पर्वतारोही सविता के नाम से जाना जाएगा राजकीय इंटर कॉलेज मनेरी। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। हल्द्वानी में मुख्य सड़कों पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। पहाड़ से डॉक्टर मैदानी क्षेत्रों में भेजे गए। नियम तोड़ने वालों को पुलिस ही बना रही स्टार। तो एक तरफ पुलिस लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने वालों की वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर उन्हें रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बना रही है। ऐसे ही 2 मामले बीते कुछ दिनों से सामने आए, जिनमें पुलिस ने कार्रवाई के साथ 2 युवतियों की रील फेसबुक पेज पर अपलोड की। अब यही रील वायरल हो रहे हैं। शिक्षकों अधिकारियों के बाद अब शिक्षकों से वसूली। नैनीताल से मुक्तेश्वर तक उमड़ी पर्यटकों की भीड़। बैक और सुधार परीक्षा के लिए 20 जून तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा 17 जून 2023 से संबंधित परीक्षार्थियों की सूचना जारी की गई है। बैक व सुधार परीक्षा आवेदन 20 जून तक जमा कर सकते हैं। पर्यटन सीजन में राहगीरों को झेलनी पड़ रही मुश्किलें। उधम सिंह नगर और दून के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की होड़। तो दून में सीटों से 1,500 अधिक आवेदन मिले। दून में पारा 39 डिग्री के पार, छूटे पसीने। उल्टी दस्त पेट दर्द के 150 मरीज पहुंचे अस्पताल। देहरादून से पहाड़ जा रही बस रास्ते में खराब, भूख प्यास से यात्री बेहाल रहे। तो दून से तिरपाली सेण जा रही पर्वतीय के डिपो की बस तोता घाटी के पास खराब हो गई। भीषण गर्मी से पूरे दिन जाम में फंसे रहे। रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में गिरी कार चालक समेत 2 को बचाया गया। वही खबर यह है, हैदराबाद से ढाबों पर शराब पीने पर 14 के चालान किए गए। 50 दून में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, पारा 38 के पार पहुंचा। बंद मकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई। चक्राता वीकेंड पर पर्यटकों से रहा गुलजार। दंपति समेत 4 के खिलाफ मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया। सिंचाई विभाग रहा नाकाम, तो ग्रामीणों ने खुद संभाली कमान। तो बागेश्वर से खबर है, 4 घंटे बत्ती गुल रहने से आधे शहर का पानी बंद रहा। नौले पर खाली बर्तनों को लेकर के प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में आज यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। शहर से गांव तक बिजली गुल कारोबार ठप रहा। वहीं खबर है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन के पास डिस्पोजल की गोदाम में लगी आग। वन दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा आज। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से आज प्रदेश के 8 जिलों में वन दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। प्रदेश के पर्यटकों को नहीं होगी पार्किंग की दिक्कत, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मंत्री आवास पर धरना दिया। प्रदेश में 12 मौत पर भी नहीं हुई कार्रवाई। दून के बदले मेरठ, बरेली, मुरादाबाद व मुजफ्फरनगर दे दिया परीक्षा का केंद्र। तो उत्तराखंड में सीयूटी परीक्षा के नाम पर छात्रों से मजाक हो रहा है। बढ़ी हवाई यात्रियों की संख्या, अपग्रेड हुआ देहरादून एयरपोर्ट। तो 1 साल में यात्रियों की संख्या 15 लाख पार होने पर AAI दिल्ली ने लेवल 2nd श्रेणी में रखा। शनि का वार, पारा 29 डिग्री के पार। शहर की सड़कें खाली, बाहरी इलाकों में जाम। तो रूट प्लान का असर, मसूरी में गजी बैंड से हाथी पांव मार्ग में भेजे गए वाहन।
नशे की लत पूरी करने के लिए एक ही दिन में उड़ाई 3 बाइकें। टेंडर दिलाने के नाम पर हड़पे 14 लाख रुपए। ट्रेन के इंजन पर चढ़कर ले रहा था सेल्फी, लगा करंट। तो देहरादून से खबर आई है। बच्चों के अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डालने पर केस दर्ज किया गया। फर्जी आय प्रमाण पत्र से नंदा गौरा योजना का लाभ लेने पर 81 पर केस दर्ज किया गया। अज्ञात लोगों पर धर्मांतरण कराने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुरोला की घटना के बाद चेकिंग अभियान तेज। लव और लैंड जिहाद बढ़ाने वालों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। व्यापारी बाहरी लोगों के खिलाफ गंगोत्री धाम के व्यापारियों में नाराजगी, बंद रखी दुकानें। उत्तरकाशी में विवाहिता को लेकर जा रहा समुदाय विशेष का युवक पकड़ा गया। आज बंद रहेगा जोशीमठ बाजार, तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में निकालेंगे विशाल रैली। चक्का जाम की चेतावनी दी गई। वही खबर, जोशीमठ से नदी में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। दिलसौड़ व मनेरा के जंगल में भड़की आग। नहर टूटने से 150 नाली कृषि भूमि सूखने के कगार पर पहुंची। टिहरी से खबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण का एक्शन प्लान तैयार हुआ। गैरसैंण में ग्रीष्मोत्सव शुरू हुआ। तीर्थयात्री बड़े जगह जगह लग रहा जाम, तो भूस्खलन जोन होने के कारण सड़क संकरी होने से हो रहा है ज़्यादा दिक्कत। वही खबर है, गोपेश्वर से चाड़े में संकरा हुआ हाईवे लग रहा है जाम। प्रवासी से हेली टिकट के नाम पर 48,000 रुपये की ठगी की गई। आज़ादी के बाद सालू गांव में 101 परिवारों के घर पहुंचा पानी। 3 माह में 3,000 पर्यटक पहुंचे, तो वेदनी से पाताल नचोड़िया तक आने वाले सैलानियों की संख्या 14 लाख की कमाई हुई। गढ़वाल हीरोज और कंचनजंगा दार्जिलिंग की टीम फाइनल में पहुंची। 5,745 ने दी नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। 308 बेसिक शिक्षकों का तबादला, तो प्रभारी डीओ बेसिक पौड़ी ने जारी किया आदेश। 1 सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ सूची पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मांगी आपत्तियां। हाईवे से शहर तक भीषण जाम, पार्किंग भी फुल। तो हरिद्वार से खबर आई है, हर वीकेंड कई जिंदगियों पर भारी पड़ता है जाम। हाथ पैर बांध कट्टे से भरकर नदी में फेंका युवती का शव। जेईई की प्रवेश परीक्षा 18 को, वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी। तो यूपीटीआर 23 जून को जारी करेगा प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो यूपीटीआर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्नीशियन एजुकेशन रुड़की ने जेईई की तिथि घोषित कर दिया। 18 जून को यह परीक्षा आयोजित होगी। शनिवार प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। यह प्रवेश पत्र बोर्ड की साइट से डाउनलोड करने होंगे। समर फन में संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं बच्चे। चालक को आई झपकी, गंगनहर में गिरी कार। एसडीएम के वाहन पर डंपर चढ़ाने की कोशिश, तो बाजपुर से खबर आई है। नैनीताल के लिए फिर बदला ट्रैफिक प्लान। पानी, कूड़ा और पार्किंग की समस्या पर लगेगा मरहम। बढ़ती गर्मी में बिजली कटौती ने और सताया। 3 किलोमीटर लंबा जाम, यात्री हलकान। तो पर्वतीय रूट पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव। तो हल्द्वानी से खबर आई है, हाईवे पर ई रिक्शा चलाया तो होगा जब्त। समर्थ पोर्टल, विद्यार्थियों को एक ही साथ कई सुविधाएं। पाँव से छिलका निकाले बगैर हो गया इलाज। तो पिथौरागढ़ से खबर है, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मैदान के साथ पहाड़ में भी निकल रहा पसीना। चंपावत में बनेगा कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र का पहला गुलाबी शौचालय। लंपी से रायनगर चौड़ी में एक और दुधारू की जान गई। बिल जल संस्थान को पानी लेते नौले धारे से। वहीं खबर है, पार्टी के आबादी क्षेत्रों में के पास जंगल धधका। सरकारी भूमि पर बने आवास में रह रहे उच्च शिक्षा निदेशक और प्राचार्य को नोटिस भेजा गया। बागेश्वर में सड़क और नदी तट अतिक्रमण की जद में आए। जीआईसी बढ़ावे में तैनात हों शिक्षक। तो डीडीहाट डाइट में प्रवक्ताओं का टूटा। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवक्ताओं की कमी से डीएलएड
प्रशिक्षकों के साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण भी प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में डायड में पिथौरागढ़ में और चंपावत में 118 डीएलएड प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। डायड के प्राचार्य HR कोहली ने बताया कि डायड के 17 प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष 5 प्रवक्ता ही कार्यरत हैं। शिक्षा को और बेहतर बनाने पर हो काम। धौरा देवी में 12 नहरें सूखी, किसान कैसे करेंगे सिंचाई? तो आपदा और सड़क निर्माण की भेंट चढ़ चुके हैं सिंचाई नहरें। पानी के लिए 60,000 की आबादी परेशान रही। सल्ट में जल रहे 15 से अधिक जंगल। शालदे की बिटिया राष्ट्रीय स्पर्धा में दिखाएंगी दमखम। वही खबर 81 लाभार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। बाजपुर में SDM के वाहन पर डंपर चलाने की कोशिश की गई।